जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एक्सप्लोर यूट्यूब चैनल। तो आज आपके लिए मैं सामान्य ज्ञान के कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ। जो बंदे अग्निवीर आर्मी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो खास है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तो आज हमारा पहला क्वेश्चन है, बैडमिंटन में ओलंपिक पद जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? ऑप्शन ए साइना नेहवाल, ऑप्शन बी है पीवी सिंधु, ऑप्शन सी है ज्वाला गुट्टा, ऑप्शन डी है सानिया मिर्जा। तो इसमें सही आंसर का दोस्तों ऑप्शन ए साइना नेहवाल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ववर्ती आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? ऑप्शन ए है कथकली, ऑप्शन बी है भरतनाट्यम, ऑप्शन सी है कथक, ऑप्शन डी है कुचिपुड़ी। तो इसमें सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी कुचिपुड़ी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, प्रसिद्ध मोपिन उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है सिक्किम, ऑप्शन डी है अरुणाचल प्रदेश। तो इसमें दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आगे हमारा क्वेश्चन है, भूषभूषण काबरा का संबंध इनमें से किस वाद्य यंत्र से है? ऑप्शन ए सितार, ऑप्शन बी है हारमोनियम, ऑप्शन सी है गिटार, ऑप्शन डी है सरोद। तो इसमें हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी गिटार। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आगे हमारा क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एडिस किस महाद्वीप में स्थित है? ऑप्शन ए है उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन बी है दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन सी है यूरोप, ऑप्शन डी है अफ्रीका। तो ये सब प्रश्न जो आप मैं बता रहा हूँ वो नोटबुक में लिखते रहिएगा ताकि बाद में आप रिवीजन कर सको। तो इसमें हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी दक्षिण अमेरिका। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, हुंड्रू जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी के मार्ग पर है? ऑप्शन ए सुवर्णरेखा नदी, ऑप्शन बी है मयूराक्षी नदी, ऑप्शन सी है दामोदर नदी, ऑप्शन डी है गोमती नदी। तो इसमें हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए सुवर्णरेखा नदी हुंड्रू जलप्रपात नदी के मार्ग पर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाने वाले एकमात्र भारतीय क्रिकेटर कौन है? ऑप्शन ए है सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन बी है वीरेंद्र सहवाग, ऑप्शन सी है राहुल द्रविड़, ऑप्शन डी है विराट कोहली। तो इसमें हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी वीरेंद्र सहवाग। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे? ऑप्शन ए सर वॉसबोर्न स्मिथ, ऑप्शन बी है श्री देशमुख, ऑप्शन सी है केसी न्यूयॉर्क, ऑप्शन डी है मोरारजी देसाई। तो इसमें हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए सर वॉसबोर्न स्मिथ, जो कि भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर है, गवर्नर थे, अभी नहीं है। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, हॉकी का संबंध निम्नलिखित में से किस टूर्नामेंट से है? ऑप्शन ए है ईरानी कप, ऑप्शन बी है सिंधिया गोल्ड, ऑप्शन सी है डेविस कप, ऑप्शन डी है सुब्रतो सुब्रतो कप। तो इसमें हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी सिंधिया गोल्ड, जो कि हॉकी का संबंध
टूर्नामेंट से है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, भारत के जन्म दिवस पर सुशासन दिवस मनाता है। ऑप्शन ए है ज्योति बसु, ऑप्शन बी है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी है अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन डी है बी आर आम्बेडकर। तो इसमें हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अटल बिहारी वाजपेयी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, भारत में हर साल राष्ट्रीय सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 15 मार्च, ऑप्शन बी है 5 मई, ऑप्शन सी है 20 अगस्त, ऑप्शन डी है 28 फरवरी। तो भारत में हर साल राष्ट्रीय सद्भावना दिवस 20 अगस्त को मनाया जाता है। तो हमारा ऑप्शन सी सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, कावेरी नदी जल विवाद मुख्य रूप से किन राज्यों के बीच है। ऑप्शन ए कर्नाटक और तमिलनाडु, ऑप्शन बी है कर्नाटक और केरल, ऑप्शन सी है केरल और तमिलनाडु, और ऑप्शन डी में है आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। तो कावेरी नदी जल विवाद मुख्य रूप से कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों के बीच है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सर्वाधिक था। ऑप्शन ए है दमन और दीव, ऑप्शन बी है लक्षद्वीप, ऑप्शन सी है पुडुचेरी, ऑप्शन डी है दिल्ली। तो 2011 की जनगणना के अनुसार पुडुचेरी प्रदेश का लिंगानुपात सर्वाधिक था। तो हमारा ऑप्शन सी राइट है, पुडुचेरी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष एडीबी की स्थापना की गई थी। एडीबी मतलब एशियाई विकास बैंक। ऑप्शन ए है 1978, ऑप्शन बी है 1966, ऑप्शन सी है 1980, ऑप्शन डी है 1959। तो एशियाई बैंक विकास की स्थापना 1966 को की गई थी। तो हमारा ऑप्शन बी राइट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। ऑप्शन ए डॉक्टर बी आर आम्बेडकर, ऑप्शन बी है के एम मुंशी, ऑप्शन सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी है बेनेगल नरसिंह राव। तो इसमें हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बेनेगल नरसिंह राव, जो कि भारत की संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में हर वर्ष माधवपुर मेला लगता है। ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है सिक्किम, ऑप्शन डी है गुजरात। गुजरात में हर वर्ष माधवपुर मेला लगता है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन ए चैतन्य, ऑप्शन बी है शंकराचार्य, ऑप्शन सी है सूरदास, ऑप्शन डी है वल्लभाचार्य। तो पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना वल्लभाचार्य ने की थी। तो ऑप्शन डी हमारा राइट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए हजारीबाग, ऑप्शन बी है नेतरहाट, ऑप्शन सी है बोकारो, ऑप्शन डी है रांची। झारखंड का शिमला
रांची को कहा जाता है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट है। इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन डी, रांची। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, पहले पहले तापान्वयक वाल्व का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए जे जे फ्लेमिंग, ऑप्शन बी है रदरफोर्ड, ऑप्शन सी है हिपोक्रेटस, ऑप्शन डी है जे जे थॉमसन। तो पहले तापान्वयक वाल्व का आविष्कार जे ए फ्लेमिंग ने किया था। तो ऑप्शन ए हमारा राइट है, जे फ्लेमिंग्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, नेहरू नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए है फुटबॉल, ऑप्शन बी है नौकादौड़, ऑप्शन सी है हॉकी, ऑप्शन डी है गोल्फ। नेहरू ट्रॉफी नौकादौड़ से संबंधित है। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नौकादौड़। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, ग्लाइकोजन, स्टार्च तथा सेलुलोज किसके बहुलक है? ऑप्शन ए फ्रक्टोज, ऑप्शन बी है ग्लूकोज, ऑप्शन सी है लेक्टोज, ऑप्शन डी है मल्टोज। तो इसमें हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ग्लूकोज। ग्लूकोज बहुलक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, एस शब्द किस लेख से संबंधित है? ऑप्शन ए लॉन टेनिस, ऑप्शन बी है टेबल टेनिस, ऑप्शन सी है बैडमिंटन, ऑप्शन डी है गोल्फ। तो एच शब्द लॉन टेनिस से संबंधित है। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन ए, लॉन टेनिस। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, संघीय मंत्रिपरिषद से पदत्याग करने वाला पहला मंत्री कौन था? ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी है आचार्य जे बी कृपलानी, ऑप्शन सी है गोपाल स्वामी आयंगर, ऑप्शन डी है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो संघीय मंत्रिपरिषद में पद त्याग करने वाला पहला मंत्री ऑप्शन डी, जो कि हमारा राइट है, श्याम प्रसाद मुखर्जी थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, इनमें से किस तिथि को 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी? ऑप्शन ए 10 मई, ऑप्शन बी है 10 अप्रैल, ऑप्शन सी है 7 अप्रैल, ऑप्शन डी है 25 जून। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए, 10 मई। 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई से हुई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, 1857 क्रांति 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन ए जॉर्ज क्लाइव, ऑप्शन बी विंस्टन चर्चिल, ऑप्शन सी है फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, ऑप्शन डी है लॉर्ड पामरस्टन। तो इसमें हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन डी, लॉर्ड पामरस्टन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज की स्थापना किसकी अध्यक्षता अध्यक्षता वाली समिति के सिफारिश पर की गई थी? ऑप्शन ए डॉक्टर इंकलाब नारायण, ऑप्शन बी है जीवराज मेहता, ऑप्शन सी है अशोक मेहता, ऑप्शन डी है बलवंत राय मेहता। तो इसमें हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन डी,
बलवंत राय मेहता। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आगे हमारा क्वेश्चन है, गोपाल कृष्ण गोखले ने स्वर्ड्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब की थी? ऑप्शन ए 1900 को, ऑप्शन बी है 1905 को, ऑप्शन सी है 1907 को, ऑप्शन डी है 1910 को। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने स्वर्ड्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 को की थी। तो इसमें सही आंसर होगा अपना ऑप्शन बी 1905। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? ऑप्शन ए 10वीं, ऑप्शन बी है 11वीं, ऑप्शन सी है 12वीं, ऑप्शन डी है 15वीं। तो भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना 12वीं थी। तो इसमें सही आंसर होगा अपना ऑप्शन सी 12वीं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, 2028 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन ए लॉस एंजिल्स, ऑप्शन बी है ब्रिस्बेन, ऑप्शन सी है लंदन, ऑप्शन डी है पेरिस। तो 2028 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक आयोजित किया जाएगा, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट है, लॉस एंजिल्स में मनाया जाएगा, सॉरी एंजिल्स में आयोजित किया जाएगा। इसमें सही आंसर होगा अपना ऑप्शन ए। तो फ्रेंड्स, ये जो आपको मैंने क्वेश्चन बताए जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट सामान्य ज्ञान के थे, जो कि आपको नोटबुक में लिखे होंगे, तो आप रिवीजन करोगे बाद में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।